दोस्तों, एक बार फिर से अब्दुल करीम तेलगी का नाम सबके जुबान पर छाया हुआ है और इसकी वजह है इसके ऊपर बनी वेब सीरीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर सितंबर 2023 में एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। उस वेब सीरीज में अब्दुल करीम तेलगी के राइज को दिखाया गया था कि कैसे वह नकली स्टैंप पेपर छापने और बेचने के बिजनेस में सरकार से भी आगे निकल चुका था। और अब उसी सीरीज का दूसरा भाग आया है जिसमें उसके इस स्कैम के भंडाफोड़ और उसके गिरफ्तार होने की कहानी को दिखाया गया है। अगर आप अब्दुल करीम तेलगी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने उस पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उसके गिरफ्तार होने की कहानी सुना रहे हैं, जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टैंप पेपर के नकली बिजनेस से अब्दुल करीम तेलगी इतना ज्यादा पैसा कमा चुका था कि पूरे देश के हर पावरफुल नेता और पुलिस उसका दोस्त बन चुका था। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा कैश था तो वह अब्दुल करीम तेलगी ही था। और इसी अकूत ब्लैक मनी ने उससे वो शौक भी पूरे करवाए जो उसके कभी थे ही नहीं। इस ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए उसने सबसे पहले फिल्मों का रुख किया और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, जबकि तेलगी को फिल्मों की समझ दूर दूर तक नहीं थी। स्टैंप पेपर की काली कमाई को वह फिल्मों में इन्वेस्ट करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी बेटी के नाम पर सना मूवीज इंटरनेशनल नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। इस प्रोडक्शन कंपनी के साथ उसने 2 फिल्में, एक थी बेचैनी और बीबी कमाल साली धमाल को प्रोड्यूस किया, लेकिन ये दोनों ऐसी फिल्में थी जिसका कोई नाम तक नहीं सुना था। खैर, इससे तेलगी को ज्यादा मतलब नहीं था क्योंकि उसका फोकस ब्लैक मनी को व्हाइट करने पर था। फिर भी फिल्म प्रोडक्शन में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाने के बाद उसने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। इस दौरान उसने गोविंदा की 2 फिल्में, जिस देश में गंगा रहता है और आँखियों से गोली मारे के डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया और यहाँ भी उसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पुणे पुलिस ने जब अब्दुल करीम तेलगी के गिरफ्तार होने के बाद उसके पास से एक फ्लॉपी डिस्क बरामद की थी तो पता लगा था कि उसने टीवी और फिल्मों पर कुल 11.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था। अब्दुल करीम तेलगी पिछले कुछ सालों में पॉलिटिशियंस से अच्छा रिलेशन बना चुका था और इसी वजह से उसे पुलिस का साथ भी लगातार मिल रहा था। लेकिन ये रिश्ता हमेशा 2 तरफा होता है। जब तक दोनों तरफ फायदा हो रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही एक तरफ फायदा कम होना शुरू होता है तब इस रिश्ते का असली रंग सामने आने लगता है। और ऐसा ही कुछ अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ। अब्दुल करीम तेलगी अपने पैसे के दम पर खुद के छोटे भाई को कर्नाटक में विधायक बना दिया था, और जब उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन और ज़्यादा जागने लगी तब उसके ऊपर बैठे राजनेताओं को दिक्कत होनी शुरू हो गई और यहीं से भांडाफोड़ होना शुरू हुआ अब्दुल करीम तेलगी के उस काले साम्राज्य का। कर्नाटक के बेंगलुरु पुलिस ने साल 2001 के अगस्त महीने में कपाली टॉकीज के बाहर 2 युवकों को 53 लाख के फर्जी स्टैंप पेपर के साथ गिरफ्तार किया था। यहीं से तेलगी के स्टैंप स्कैम की इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई थी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ करके बदरू और विट्ठल नाम के 2 लोगों से 8.5 करोड़ के फर्जी स्टैंप पेपर पकड़े थे। दोनों से पूछताछ की तो फर्जी स्टैंप बनाने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी, जिसे लाला के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम सामने आया। अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर तेलगी को पता लग चुका था कि बेंगलुरु पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए मुंबई आ रही है, तो पुलिस के मुंबई पहुंचने से पहले ही वह वहां से फरार हो गया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने तेलगी की तलाश में देश भर में उसके कई ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन वह नहीं मिला। तेलगी ने कर्नाटक स्थित अपने गांव खानपुर के लोगों को अजमेर दरगाह की फ्री में यात्रा करवाकर छोटे भाई को चुनाव जितवाया था। उसी के गांव के एक एक्टिविस्ट जयंत तिनैकर को उसके इस पूरे स्कैम और ब्लैक मनी के बारे में पूरी जानकारी थी। जयंत ने पुलिस की तेलगी के साथियों को पकड़वाने में काफी मदद की और उसी से पुलिस को यह पता चला कि कुछ दिनों के बाद तेलगी अजमेर दरगाह जाने वाला है।
साल 2001 के नवंबर महीने में बेंगलुरु पुलिस के ऑफिसर्स और उनकी टीम तेलगी की तलाश में अजमेर पहुंचे। ऐसे में पुलिस तेलगी और उसके लोगों की नजर में आए बिना पठानी कपड़े पहनकर बिजनेसमैन बनकर तेलगी की तलाश में जुट गई। बेंगलुरु पुलिस की टीम ने 2 दिनों तक रेलवे स्टेशन पर तेलगी का इंतजार किया। टीम अजमेर आने वाली हर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों में अब्दुल करीम तेलगी की तलाश करती रही। 2 दिनों के इंतजार के बाद टीम ने अजमेर के लॉन्ज, होटल, धर्मशाला में जाकर तलाशी भी शुरू कर दी और फिर 1 हफ्ते तक उन्हें तेलगी क्या, उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। करीब 1 हफ्ते तक अजमेर की हर गली में तलाशी करने के बाद भी जब तेलगी नहीं मिला तो बेंगलुरु पुलिस की टीम निराश हो गई। फिर 7 नवंबर 2001 को आखिर में परेशान होकर टीम ने बेंगलुरु लौटने का तय किया। लौटने से पहले पुलिस की टीम अजमेर दरगाह में दुआ के लिए गई थी। जब वह वापस मुड़कर आने लगे तो देखा एक शख्स नीचे बैठा था और दरवाजे को चूम रहा था। पुलिस टीम की एक ऑफिसर ने जब अपनी जेब से अब्दुल करीम तेलगी की फोटो निकाल कर देखा तो पता लगा कि ये वही शख्स है। बेंगलुरु पुलिस की टीम ने अब्दुल करीम तेलगी को दरगाह में पकड़ तो लिया था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे अगर दरगाह से गिरफ्तार करके ले जाए जाते तो लोग विरोध कर सकते थे और करीम इसका फायदा उठाकर भाग भी सकता था। इसलिए पुलिस टीम ने तेलगी को कहा कि वह उनके साथ बाहर चले। तेलगी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उसे अपने बनाए नेटवर्क पर पूरा भरोसा था और वह टीम के साथ उस लॉन्ज में गया जहां पर वह रुका हुआ था। लॉन्ज की तलाशी के दौरान पुलिस को कुल 35 लाख रुपए, शेयर सर्टिफिकेट और गोल्ड चेन मिली। तेलगी ने उसे छोड़ने के बदले पुलिस को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस टीम तेलगी को गिरफ्तार करके बेंगलुरु ले आई और फिर इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सका। बेंगलुरु पुलिस ने जब तेलगी को गिरफ्तार किया तब तक किसी को नहीं पता था कि यह स्कैम आखिर कितना बड़ा है। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि यह देश का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम की जांच के लिए 25 जनवरी 2002 को एक SIT का गठन किया गया। इधर पुणे पुलिस के फर्जी स्टैंप के मामले की जांच में अनियमितता मिलने के बाद SIT का गठन किया गया था। अब पूरे मामले की अलग अलग जांच कर्नाटक और महाराष्ट्र की 2 SIT टीम कर रही थी। अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ मामले की जांच में कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई। ऐसे में 10 जून 2003 को सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने एक जनहित याचिका भी लगाई। दबाव बढ़ने के बाद 29 जून 2003 में मामले में धुले के तत्कालीन विधायक अनिल गोटे को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल करीम तेलगी के केस में राजनेता की यह पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद 6 सितंबर 2003 को आंध्र प्रदेश के एक विधायक कृष्ण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 1 दिसंबर 2003 को मुंबई के कमिश्नर RS शर्मा और SP मुलानी को अब्दुल करीम तेलगी को बचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद साल 2004 के अगस्त महीने में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट भी करवाया गया, जिसका वीडियो लीक हो गया था। नार्को टेस्ट में अब्दुल करीम तेलगी ने घोटाले में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री रोशन बेग के नाम लिए थे। तेलगी ने नेताओं और पुलिस अधिकारियों को 20 अरब रुपए के भुगतान की बात भी कबूल की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री शरद पवार, रोशन बेग और छगन भुजबल ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इनका इन सब से कोई वास्ता नहीं है। इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टैंप बेचे गए थे, सरकार को उन्हें मजबूरी में लीगल ठहराना पड़ा था। इसके पीछे की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि साल 1992 से लेकर 2002 तक देश में जितने भी लीगल एग्रीमेंट होते थे, उनमें से ज्यादातर में तेलगी के स्टाम्प का इस्तेमाल हुआ था। इन 10 सालों में देश के अधिकतर स्टैंप तेलगी ने खुद छापे थे। ऐसे में अगर उन्हें इलीगल ठहरा दिया जाता तो उस दौरान हुई सभी शादियां, सारे कॉन्ट्रैक्ट, जमीन जायदाद के एग्रीमेंट और इंश्योरेंस सभी इलीगल हो जाते। ऐसे में तेलगी के छापे सभी स्टैंप को सरकार को मजबूरी में लीगल ठहराना पड़ा था। साल 2007 में अब्दुल करीम तेलगी को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई और उसे 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरने के लिए कहा गया।
यह उस समय देश में सबसे बड़े जुर्माने की सजा थी। साल 2001 में अब्दुल करीम तेलगी की गिरफ्तारी हुई थी और इस स्टैंप पेपर स्कैम का एक्चुअल फिगर सामने आने में 2 सालों का वक्त लग गया। साल 2003 में जब यह पूरा स्कैम सामने आया तब पता चला कि यह स्कैम कुल 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसे आज भी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। तो यही थी अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किया गया स्कैम और उसके गिरफ्तारी की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को भी जरूर देखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।